नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आपको 500 रुपये में वंदे भारत जैसी ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिले, वो भी एसी नहीं बल्कि स्लीपर और जनरल कोच में, लेकिन सुविधाएं वैसी ही शानदार हों, तो क्या आप यकीन करेंगे? दोस्तों, ये अब सपना नहीं हकीकत है, क्योंकि भारतीय रेलवे ने शुरू कर दी है अमृत भारत एक्सप्रेस, एक ऐसी ट्रेन जो आम आदमी के लिए है, लेकिन सफ़र के अनुभव में खास से भी खास है। तो चलिए आज की इस खास वीडियो में जानते हैं क्या है अमृत भारत एक्सप्रेस, क्यों इसे वंदे भारत की बहन कहा जा रहा है और कैसे ये भारत की रेल क्रांति की नई शुरुआत है। अमृत भारत एक्सप्रेस एक नई जेनरेशन की लो कॉस्ट सुपरफास्ट ट्रेन है, जिसे भारतीय रेलवे ने उन यात्रियों के लिए तैयार किया है जो स्लीपर और जनरल क्लास में यात्रा करते हैं। ये ट्रेन मेक इन इंडिया के तहत बनी है और इसके कोच चेन्नई के इंटेग्रल कोच फैक्ट्री ICF में बनाए गए हैं। नाम में अमृत भारत इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि ये ट्रेन अमृत काल विजन 2047 का हिस्सा है, यानी आत्मनिर्भर, आधुनिक और सबको साथ लेकर चलने वाला भारत। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की। LHB कोच डिज़ाइन, जिससे कम झटके और ज़्यादा आराम। 22 कोच की लंबाई, जिसमें 16 स्लीपर, 4 जनरल और 2 गार्ड कोच होते हैं। हर कोच में एयर स्प्रिंग सस्पेंशन सफ़र सुहाना बना देता है। LED लाइटिंग, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, GPS आधारित सूचना सिस्टम, सेंटर डोर लॉकिंग सिस्टम, जो सिर्फ वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेनों में होता था, CCTV कैमरा, फायर अलार्म सिस्टम और बायो टॉयलेट्स, यानी सुरक्षा और स्वच्छता का भी ध्यान। ये ट्रेन है सस्ती, लेकिन सुविधाओं में किसी से कम नहीं। अब सवाल ये है, क्या ये ट्रेन आपके शहर में भी चलती है? तो दोस्तों, अभी तक जिन प्रमुख रूट्स पर ये ट्रेन चल रही है वो हैं पटना नई दिल्ली, न्यू तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, मऊ आनंद विहार, अजमेर सराय रोहिल्ला, सिकंदराबाद तिरुपति, इंदौर प्रयागराज, खजुराहो। आने वाले कुछ महीनों में ये ट्रेन कोटा, जबलपुर, नागपुर, गोरखपुर, वाराणसी जैसे रूट्स पर भी चलेगी। लक्ष्य है 2047 तक 300 से ज़्यादा अमृत भारत ट्रेनें शुरू करना। अब सवाल ये है, क्या ये ट्रेन आपके शहर में भी चलती है? तो दोस्तों, अभी तक जिन प्रमुख रूट्स पर ये ट्रेन चल रही है वो हैं पटना नई दिल्ली, न्यू तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, मऊ आनंद विहार, अजमेर सराय रोहिल्ला, सिकंदराबाद तिरुपति, इंदौर प्रयागराज, खजुराहो। आने वाले कुछ महीनों में ये ट्रेन कोटा, जबलपुर, नागपुर, गोरखपुर, वाराणसी जैसे रूट्स पर भी चलेगी। लक्ष्य है 2047 तक 300 से ज़्यादा अमृत भारत ट्रेनें शुरू करना। अब बात करते हैं आम आदमी के सबसे ज़रूरी सवाल की, किराया कितना है? तो जनरल क्लास का किराया 415 रुपये से 500 रुपये और स्लीपर क्लास का किराया 550 रुपये से 900 रुपये। ये दूरी और रूट पर निर्भर करता है और आपको इस कीमत में मिलती है एक साफ सुथरी, सुरक्षित और वंदे भारत जैसी सुविधाओं वाली यात्रा, यानी कम दाम दमदार सफ़र। ये ट्रेन भारत के रेलवे विकास का अगला बड़ा कदम है। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर नागरिक को तकनीक, सुविधा और सम्मान देना चाहता है। ये ट्रेन एक तरह से आम आदमी की आवाज़ है, जिसे अब धीमे ट्रेनों में धक्के नहीं, बल्कि तेज़, साफ और सुरक्षित सफ़र चाहिए। और ख़ास बात, ये पूरी तरह से स्वदेशी है। हर कोच, हर तकनीक भारत में बनी, भारत के लिए बनी। दोस्तों, अब बात करते हैं उन आवाज़ों की जो रोज़ इस ट्रेन में सफ़र करती हैं। उन लोगों की जो पहले सोचते थे हमारे लिए तो सिर्फ जनरल डब्बा ही है, AC कोच की तरह सफ़र तो हमारे नसीब में नहीं। लेकिन आज वही लोग अमृत भारत एक्सप्रेस में बैठकर कह रहे हैं, भाई साहब, अब भारतीय रेलवे बदल गया है। एक यात्री की आवाज़। पहले जनरल डब्बे में तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। अब यही जनरल कोच इतना साफ और साइलेंट है कि लगता है किसी महंगे एयर कंडीशन डब्बे में बैठे हैं। दूसरे यात्री की आवाज़। बायो टॉयलेट देखकर हैरान रह गया। सफाई और सिस्टमेटिक सिस्टम देखकर गर्व हुआ कि ये हमारे देश की ट्रेन है। एक बुजुर्ग यात्री। हमने तो कभी सोचा नहीं था कि जनरल क्लास में भी इतना सुकून मिल सकता है। सरकार को धन्यवाद है बेटा। छात्र यात्री। पहले जब मैं यूनिवर्सिटी जाता था
तो सफ़र ही थका देता था। अब अमृत भारत से सफ़र आरामदेह भी है और समय पर भी पहुंचता हूं। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि अमृत भारत एक्सप्रेस बस कुछ रूट्स पर चलकर रुक जाएगी, तो आपको बता दें, ये तो सिर्फ शुरुआत है। भारतीय रेलवे के अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत अब रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को 2030 और 2047 के विजन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। रेलवे का लक्ष्य है हर राज्य में कम से कम 2 से 3 अमृत भारत ट्रेनें शुरू करना। 2025 तक 50 से अधिक ट्रेनें, 2030 तक 150 ट्रेनें, 2047 तक 300 से अधिक ट्रेनें। हर ट्रेन होगी तेज, समयनिष्ठ, आधुनिक सुविधाओं से लैस और पूरी तरह भारतीय इंजीनियरिंग का प्रतीक। क्या अमृत भारत इंटरनेशनल ट्रेनों जैसी बन पाएगी? बिल्कुल। भारतीय रेलवे इन ट्रेनों को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है ताकि वो यूरोपीय और जापानी ट्रेनों की तरह लो नॉइज, हाई सेफ्टी, ग्रीन एनर्जी पर आधारित और कम मेंटेनेंस वाली बन सके। रेल मंत्रालय के मुताबिक जहां अमृत भारत ट्रेन जाएगी, वहां स्टेशन भी बदले जाएंगे। बेहतर वेटिंग एरिया, स्मार्ट टिकटिंग सिस्टम, महिला और दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं और सबसे अहम, शहर के भीतर एक नया रेल अनुभव। अमृत भारत एक्सप्रेस कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की चलती फिरती तस्वीर है। ये साबित करता है कि भारत का विकास अब दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दरभंगा से लेकर डिब्रूगढ़ तक हर कोने तक पहुंचेगा। जब हम भारत में बनी अमृत भारत एक्सप्रेस को पहली बार देखते हैं, तो हमारे मन में एक सवाल ज़रूर आता है, क्या ये ट्रेन वाकई में जापान की शिंकानसेन, फ्रांस की टीजीवी या चीन की फुक्सिंग एक्सप्रेस जैसी सुपरफास्ट और आधुनिक ट्रेनों को टक्कर दे सकती है? क्या ये सिर्फ दिखाने के लिए बनी है या वास्तव में ये भारतीय रेलवे की दिशा और दशा को बदलने का मादा रखती है? अगर हम स्पीड की बात करें, तो अभी भी जापान की शिंकानसेन 320 किलोमीटर प्रति घंटा और चीन की फुक्सिंग एक्सप्रेस 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रही हैं। वहीं फ्रांस की टीजीवी ट्रेनें भी 300 से ज़्यादा की रफ्तार पर चलती है। इसके मुकाबले अमृत भारत एक्सप्रेस की गति 130-140 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी रफ्तार के मुकाबले भारत अभी पीछे है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि बाकी सभी ट्रेनें प्रीमियम हाई स्पीड कैटेगरी में आती हैं, जबकि अमृत भारत एक लो कॉस्ट सुपरफास्ट ट्रेन है जो आम जनता के लिए तैयार की गई है। अब बात करते हैं सुविधाओं की। शिंकानसेन, टीजीवी और फुक्सिंग ट्रेनों में एसी केबिन, वाईफाई, डिजिटल डिस्प्ले, स्वचालित डोर और बेहद शांत सफ़र का अनुभव मिलता है। लेकिन अमृत भारत में भी जो सुविधाएं दी गई हैं, जैसे एयर स्प्रिंग सस्पेंशन, बायो टॉयलेट, जीपीएस आधारित डिस्प्ले, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, एलईडी लाइटिंग और सेंटर डोर लॉकिंग सिस्टम, ये सब दिखाते हैं कि भारत ने स्लीपर और जनरल क्लास में इंटरनेशनल फील्ड देना शुरू कर दिया है। जहां अन्य देश इन सुविधाओं को केवल प्रीमियम क्लास तक सीमित रखते हैं, वहीं भारत ने इन्हें जनरल और स्लीपर क्लास में भी पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। यही है भारत का सबका साथ सबका विकास वाला दृष्टिकोण। अगर हम विकास मॉडल की बात करें, तो चीन, फ्रांस और जापान की ट्रेनें अरबों डॉलर के निवेश से बनी होती हैं। बड़ी कंपनियों, विदेशी इंजीनियरों और महंगे उपकरणों से तैयार की जाती हैं। लेकिन अमृत भारत ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी है। इसके कोच से लेकर तकनीक तक सब कुछ भारतीय है। और सबसे खास बात, ये ट्रेन सिर्फ 65-70 करोड़ रुपए में तैयार होती है। तो क्या अमृत भारत अभी विश्व की सबसे तेज़ या सबसे लग्जरी ट्रेन है? नहीं। लेकिन क्या ये ट्रेन भारत की सबसे व्यावहारिक, सबसे आत्मनिर्भर और सबसे समावेशी रेलवे क्रांति का प्रतीक है? हाँ, बिल्कुल। याद रखिए, दुनिया की तेज़ ट्रेनें कुछ हज़ार लोगों को सेवा देती हैं, लेकिन अमृत भारत एक्सप्रेस लाखों लोगों को रोज़ एक सम्मानजनक, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का हक देती है। ये सिर्फ ट्रेन नहीं, ये भारत की सोच है जो कहती है हर नागरिक को मिले आधुनिकता बिना किसी भेदभाव के। तो अगली बार जब कोई आपसे पूछे कि क्या अमृत भारत एक्सप्रेस वर्ल्ड क्लास ट्रेन है, तो जवाब दीजिए, ये ट्रेन स्पीड में नहीं,
लेकिन सोच और सेवा में दुनिया से बहुत आगे है। जब हम दूसरों से तुलना करते हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि उनकी ट्रेन कितनी तेज है, बल्कि देखिए कि हमारी ट्रेन किस किस को लेके चल रही है। अमृत भारत एक्सप्रेस सिर्फ तकनीकी सफर नहीं, बल्कि ये है आम भारतीय के सम्मान और अवसर की रेल। अगर आप मानते हैं कि भारत अब रुकने वाला नहीं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।